जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ में जो है दादा गुट के जो है मुमरा कलवा अध्यक्ष जफर नुमानी साहब हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। जफर साहब, जैसे कि अभी आपकी पार्टी से एक जो है क्या कहते हैं कि बड़े नेता जो आपके साथ में थे जसबीर, और हमने देखा कि आप लोगों ने बड़े जोश में उनका बर्थडे भी मनाया था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन वो अचानक आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, तो इसे आप पार्टी के लिए कितना बड़ा धक्का मानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी तो हम लोग राष्ट्रवादी में थे और राष्ट्रवादी में हैं। बहुत सारे लोग तुतारी में चले गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त थे, हमारे साथ थे। जाने का गम तो रहता है, कोई भी हमारे दरमियान से कोई जाता है उसका गम रहता है। लेकिन ठीक है, पार्टी के उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी का एक वसूल होता है, पार्टी की एक विचारधारा होती है, पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है और लोग उसकी विचारधारा को देख करके आपके साथ जॉइंट होते हैं और आपके कामों को देख करके लोग उसके साथ जुड़ते हैं। और नजीबुल्ला एक ऐसा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में हमको गर्व होता है, फ़ख्र की बात है कि वो एक माइनॉरिटीज़ का बड़ा चेहरा है और उसका एक नाम है। लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके कामों को देखते हुए। जसवीर भाई चले गए, लेकिन देखिए, मैं जसवीर भाई के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं। जसवीर भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि जसवीर भाई राजनीति आदमी नहीं है। जसवीर भाई के एक ताल्लुकात महेश शहरे साहब से बेहतर ताल्लुकात है और वो महेश शहरे साहब जहाँ रहेंगे वो वहाँ जाएंगे। जैसा कि मुझे सूत्रों के जरिए मालूम पड़ा है कि अवार्ड साहब से उनके कुछ अनबन थी, बहुत सारे मामलात थे, ख़राब थे, लेकिन उनके अवार्ड साहब से ताल्लुकात बेहतर हो गए, जिनकी आपस में ताल्लुकात अभी अच्छे हो गए, जिसकी वजह से महेश शहरे साहब का प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर और जसवीर भाई इसकी वजह से वो वहाँ पर चले गए। नहीं, आपके नेता नजीमुल्ला ने अभी जो है 2 दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में क्या मीडिया को ब्रीफ करते हुए एक मीडिया ने कि वो पार्टी छोड़ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने उस उनको 1 हफ्ते पहले ही जो है निकाल दिया था। देखिए, वो नजीब भाई बड़े हमारे से बड़े हैं और पार्टी के वरिष्ठ हैं। वो उन्होंने, हो सकता है अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो। उसमें मैं उसको बारे में मुझे एक्चुअली डिटेल नहीं मालूम है, इसके लिए मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन अगर उन्होंने कहा इस तरीके का स्टेटमेंट है तो सही हो सकता है, तो बात सही हो सकती है। नहीं, अचानक कैसे हुआ? जो अभी तक तो आप लोग एक साथ थे, अभी तो दूसरी ही पार्टी के लोग आपके पार्टी में आ रहे थे, लेकिन अचानक वो उनका जो है छोड़ के जाना शहर में जो है चर्चा का विषय है। मैंने आपसे कहा ना कि जसवीर भाई पॉलिटिकल नहीं है ना, वो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन पॉलिटिकल जिस तरीके से पॉलिटिक्स उनको करनी चाहिए वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो ठीक है, वो एक अच्छे इंसान है लेकिन जिस तरीके का आरोप उनके ऊपर अवार साहब लगा रहे थे, हाउस में उनका नाम लेकर के ये कह रहे थे कि वो दाऊद के आदमी हैं और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि वो महेश अहरे के कलेक्टेड है, मतलब वो कलेक्शन करते हैं उनका, महेश अहरे साहब का 10-10 लाख रुपए एक एक बिल्डिंग से लेते हैं। अगर उनको इस तरीके के आरोप अगर उन्होंने हाउस में लगाया है जो मिनट्स में नोट होता है, तो उनको अवार साहब को उनको लेने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए था कि मैंने जो इतना गंभीर आरोप बिलाल भाई पर लगाया है, तो मैं इसका लोगों के सामने फेस कैसे करूंगा। अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे ये कैसे मैं उसके फेस करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि मैं मेरे मफाद के लिए, मेरे फायदे के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर वो मेरे पास है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास से चला गया तो वो गद्दार है। मैं ये बात अवार साहब को मैं बार बार पूछता हूँ कि साहब, आप गद्दार लफ्ज को मतलब जानते हैं क्या? अगर गद्दारी लफ्ज का मतलब समझ जाएंगे ना तो आप गद्दार कभी किसी को नहीं कहेंगे। क्यों? उसकी वजह बता दूं कि शरद पवार साहब ने 2 बार कांग्रेस को तोड़ा। गद्दार लफ्ज अगर आना चाहिए तो यहां आना चाहिए। 2 बार कांग्रेस को तोड़ा। सोनिया गांधी अगर इस देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई तो वो शरद पवार साहब की देन है। उन्होंने उनको विदेशी महिला का नारा लगाया और उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो गद्दार लफ्ज अगर कहेंगे ना तो कोई इससे, पॉलिटिक्स में कोई गद्दारी नहीं होती। पॉलिटिक्स का ये वसूल है जहां आपके लोगों का फायदा हो, अपनी आवाम का जहां से फायदा हो सके, अगर वहां जाने से आपका फायदा होता है और अपनी आवाम का फायदा होता है, शहर का विकास होता है,
तो आप बिल्कुल वहां जाकर के राजनीति करिए, इसमें कोई वो नहीं, कोई गुनाह नहीं है। हम आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि या आपकी पार्टी की कोई मीटिंग होती है या क्या क्या कहते हैं कि शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है राष्ट्रवादी, उनकी पार्टी के अगर कभी सामने सामना हो जाता है तो आप लोगों के यहाँ धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो रही कि दोनों तरफ से धार्मिक नारे लग रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं और ये हमारा फ्रीडम है। अब हमारा नारा, हम अपना मजहब का नारा लगा सकते हैं, वो भी लगाते हैं। हम नारा ये लगाते हैं, अगर हमारे समाज, हमारे सामने किसी दूसरे समाज के लोग हैं तो हम उससे परहेज करते हैं, हम कभी उसके सामने अपने, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम उनके सामने वो नारा नहीं लगाते। फिर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारा लीडर जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, हम इस तरीके के नारे लगाते हैं और दो समाज को मिलाप का नारा लगाते हैं। हम उनके सामने जो नारा लगाते हैं चोर का ना, हम चोर का नारा इसलिए लगाते हैं, हम बोलते हैं कि तुम टोरेंट चोर हो, तुम कब्रस्तान चोर हो, तुम हॉस्पिटल चोर हो, तुम स्लाटर हाउस चोर हो, तुम हॉकर्स चोर हो। इसके लिए हम उनको चोर का नारा लगाते हैं। उनसे पूछो वो क्यों लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बीजेपी में चले गए। अरे भाई, हमको ये पार्टी का सिंबल, इस देश के कानून, जो देश का कानून जहां से चलता है, हमको उन्होंने ये दिया है। और जो लोग अपनी निशानी नहीं बचा सकते, वो मुमरा कोसा की इज्जत आबरू क्या बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, वो अपनी निशानी ही नहीं बचा पा रहे। आप ये कहते हैं कि चोरी हो गई, अरे चोरी नहीं हुई, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। जो जिस देश में किया है कि चुनाव आयोग ने? कोर्ट ने दिया ना हमको फैसला, कोर्ट से आया है ना, हमको कोर्ट में ये मामला चल रहा था और चुनाव आयोग का भी फैसला है कि ये भाई ये सिंबल जो है वो अजीत दादा पवार के पास रहेगा। और अभी ऊपर अपर लेवल की कोर्ट में इसका केस चल रहा है। जब तक हमारे हक में फैसला है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर आप ये कहते हैं ये चोरी हो गई, तो आप इस देश के कानून को नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है। ये थे जफर नुमानी जो है मुमरा कलवा अध्यक्ष अजीत दादा पवार गुट के यानी राष्ट्रवादी के। इन्होंने जसबीर के बारे में जो है बातचीत किया कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे और उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।